फेसबुक का प्यार, प्रेमी चला पाकिस्तान। एक महानगर में एक लड़का रहता था। उसकी माँ प्रिंसिपल थी और उसके पिता बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर कर्मचारी थे। लड़का काफ़ी पढ़ा लिखा था और आगे भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। एक दिन वह लड़का अपने लैपटॉप पर फेसबुक चला रहा था। उसी समय एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वह रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। दोनों में चैटिंग होने लगती है। कुछ इधर उधर की बातें, परिवार की बातें होती रहती है। कुछ दिनों बाद यह दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से अपने दिल की बात करने लगते हैं। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। बातों बातों में लड़के को पता चलता है कि लड़की पाकिस्तान की है। दोनों में प्यार इतना गहरा हो गया था, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। चैटिंग के द्वारा बातें होती रहती थी। एक दिन लड़के को लड़की बताती है उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और कर रहे हैं। लड़की कहती है, आप यहाँ आकर मुझे यहाँ से ले चलिए। मैं आपके साथ हिंदुस्तान की सरजमी पर रहूँगी। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सब बातें सुनकर लड़का परेशान हो जाता है और वीज़ा और पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑफिस में चक्कर लगाने लगता है, लेकिन पाकिस्तान का वीज़ा और पासपोर्ट नहीं मिल पाता। एक दिन फिर उस लड़की से दोस्त लड़के को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, इसको आप जल्दी से आकर ले जाओ, यह आपके बिना नहीं रह पाएगी। यह लड़का बिना वीज़ा के पाकिस्तान जाने की तैयारी कर लेता है और घर वालों से बताता है उसकी नौकरी काबुल एयरलाइंस में लग गई है। मैं वहीं जा रहा हूँ और उस लड़की के दोस्त के निर्धारित जगह पर पाकिस्तान में पहुँच जाता है। वहाँ पर इस लड़की की 3 दोस्त मिलते हैं और लड़के को पाकिस्तान का कुछ बेसिक कागजात देते हैं ताकि पाकिस्तान में लड़के को कोई दिक्कत ना हो। 3-4 दिन तक वहीं होटल में रहते हैं। उसके बाद लड़की से मिलने के लिए चल देते हैं। कुछ ही दूर गए होंगे, रास्ते में पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। लड़के को देखते ही पुलिस वाले कहते हैं, आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। लड़का कुछ समझ नहीं पाता है। तभी एक पुलिस वाला कहता है, तुम्हारे तीनों दोस्तों में से एक ने ही तुम्हें पकड़वाया है। पुलिस वाले उस लड़के से पूछताछ शुरू कर देते हैं। उससे पूछा जाता है, तुम पाकिस्तान में किस चीज़ की जासूसी करने आए हो? तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है? उसको बुरी तरह से पीटा जाता है। वह पुलिस वाले से सब सच सच बताता है। वह एक लड़की के लिए यहाँ आया है, उससे प्यार करता, लेकिन पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी और उसको बुरी तरह से पीटा जाता है। उसके बाद उस लड़के को ISI के हवाले कर देते हैं। ISI के कब्जे में जाने के बाद लड़के पर ज्यादतियों का दौर और बढ़ जाता है। उसको 7 दिनों तक एक ही स्थान पर खड़ा कर दिया जाता है। उसे ना बैठना था ना ही सोना था। अगर वह बैठने और सोने की कोशिश करता तो उसे बहुत बुरी तरह से मारा जाता था। इस तरह मारपीट में उसकी एक आंख पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों का पर्दा फट जाता है। इलाज के बाद भी उसकी आंख ठीक नहीं होती। उसको
एक ऐसी जेल में ले जाया जाता है जो जमीन के अंदर था। वहाँ सिर्फ रात ही रहती थी, दिन का तो नामो निशान न था। उसको 24 घंटे में एक बार शौच के लिए और एक बार बाथरूम के लिए जाने दिया जाता था। इधर लड़के के घर वाले लड़के से कोई संपर्क न होने के वजह से काफ़ी परेशान थे। परिवार वाले लड़के के लैपटॉप को चेक करते हैं तो पता चलता है कि यह एक लड़की के संपर्क में था। उसके चैटिंग पढ़कर परिवार वाले समझ गए कि वह पाकिस्तान गया हुआ है। उस लड़की के परिवार वाले पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चे को वापस बुलाने की, पर सफलता नहीं मिलती। उधर लड़के को लगभग 39 महीने बाद जब यह जांच से पता चलता है कि यह लड़का अपने प्यार से ही मिलने यहाँ आया था, तब उसको वहाँ की कोर्ट में पेश किया जाता है और इसको 3 साल की कैद होती है। इधर लड़के की माँ बाप लड़के को वापस लाने की प्रयास में लगे थे। उसी समय उनकी मुलाकात एक पत्रकार से होती है और यह लोग सारी कहानी उनको बताते हैं। पत्रकार बहुत ही सज्जन स्वभाव के थे। वे यह सारी कहानी अपने सीनियर जर्नलिस्ट को बताते हैं। कुछ दिनों बाद देश के कुछ विशेष मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ जर्नलिस्ट पाकिस्तान जाते हैं। वहाँ की सरकार के सामने इस लड़के की कहानी बताते हैं। वहाँ की सरकार यह कहानी सुनकर काफ़ी भावुक हो जाती है और 1 हफ्ते के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करके इस लड़के को छोड़ दिया जाता है। यह लड़का जैसे ही अपने सरजमी से कदम रखता है, धरती पर गिर के रोने लगता है और कहता है, माँ, आज फिर तुमने अपनी गोद में मुझे जगह दी, और भारत माता को प्रणाम करके अपनी माँ और परिवार से मिलता है। दोस्तों, यह स्टोरी किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं और ना तो किसी का दिल दुखाने के लिए सुनाई जा रही है। इस स्टोरी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, समाज में जागरूकता फैलाना, ताकि हम लोग अपनी समझदारी से काम लें। कोई भी फैसला करने से पहले अपनी और समाज के विषय में अवश्य सोच लें। अपना और समाज का जिस काम को करने से अहित होता है, उस काम को कभी ना करें। दोस्तों, यह स्टोरी अगर आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।